हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो है आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, या व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड वाई शुड इट बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का मतलब क्या होता है और बैलेंस क्यों किया जाता है। तो पिछले लेसन में ऑलरेडी मैंने बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। मीन्स लेफ्ट साइड के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बराबर होने चाहिए राइट साइड, जिनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने आपको एक रिएक्शन बताई थी, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट गिव्स अस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मीन्स H2 व्हेन रिएक्ट्स विद Cl2 इट गिव्स अस HCl। अब लेफ्ट साइड में H जो है H2 है और राइट साइड में He है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के दो एटम्स होने चाहिए, दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, और लेफ्ट साइड में भी दो होने चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसका कोफिशिएंट बढ़ाएंगे। ये भी पिछले लेसन में बता चुका है कि हम सिर्फ कोफिशिएंट बढ़ा सकते हैं। कोफिशिएंट मीन्स हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बीच में नहीं डाल सकते, नीचे नहीं डाल सकते हैं। तो यही H2 प्लस Cl2 गिव्स अस HCl था, ये बन जाएगा 2HCl। तो H राइट साइड में भी आप देखिए, केमिकल रिएक्शन लिख कर देखिए, मैं नोट्स भी आपको भेजता हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये बैलेंस हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, क्लोरीन के दो हैं, राइट साइड में एक था, तो हमने दो करने के लिए दो से उसको मल्टीप्लाई किया। जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। जब तक ये बैलेंस नहीं था तो इस इक्वेशन को स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। याद रखिए, आपको एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज अ स्केलेटन इक्वेशन। आप कहेंगे स्केलेटन इक्वेशन इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जो बैलेंस नहीं हो। जैसे H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू HCl लिखेंगे, इक्वेशन तो है ये, लेकिन इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन, या इसको बोलेंगे स्केलेटन इक्वेशन। अब कुछ केमिकल इक्वेशंस बनानी है आपने, टेक्स्ट में लिखा हुआ है। जैसे आपको लिखते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अमोनिया। अब इसको केमिकल इक्वेशन में देना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, इसका मतलब हो गया H2 प्लस N2 गिव्स अस अमोनिया NH3। तो पीछे हमारा एक ही काम है कि इसको हमने बैलेंस करना है। तो हम इसको लिखेंगे 3H2 प्लस N2 गिव्स अस 2 molecules of NH3, that is। दूसरा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर, दैट इज H2S प्लस O2 गिव्स अस H2O प्लस SO2। सिमिलरली, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्मोनियम सल्फेट टू गिव अल्मोनियम क्लोराइड, तो बन जाएगा BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स अस AlCl3 एंड बैरियम सल्फेट, दैट इज BaSO4। बाकी बैलेंस करना हमने। और लास्ट है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज एंड हाइड्रोजन, दैट इज K प्लस H2O गिव्स अस KOH प्लस H2। और बैलेंस करेंगे तो बन जाएगा 2K प्लस 2H2O गिव्स अस 2KOH प्लस H2, दैट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। अब कुछ इक्वेशनें दी हुई हैं और इनको बैलेंस करना है, ये ऑलरेडी हमने जो है डिस्कस किया हुआ है। तो जैसे दिया HNO3 प्लस CaOH होल टवाइस गिव्स अस CaNO3 होल टवाइस H2O। तो यहाँ पर हम आपको दिखा भी रहे हैं और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया हुआ है। देखिए यहाँ पर HNO3, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राइट साइड में यहाँ NO3 जो है दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर एक ही है, तो इसको दो करने के लिए हम यहाँ पर कोफिशिएंट 2 लगा दिए।
अब जब 2 हमने यहाँ लगाया तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया। इसका मतलब इस साइड में भी हमने 2 से इसको कोफिशिएंट इसका चेंज करना है। आप देख दीजिए 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पर 2 and 2 4, कैल्शियम 1 NO3 होल टू वाइज 2, यहाँ 2। अब देखिए NaOH प्लस H2SO4 गिव्स अस Na2SO4 प्लस H2O। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने देखना राइट साइड में Na जो है 2 है, तो लेफ्ट साइड में 1 ही है। यहाँ देखिए अनबैलेंस इक्वेशन में, तो हम इसका कोफिशिएंट चेंज करेंगे, हम यहाँ 2 लिखेंगे। जब हम 2 लिखेंगे तो सोडियम बैलेंस हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन जो है ये भी 2 हो गया और 2 ये 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 ही है तो इसलिए हमने 2 लगाया, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए ऑक्सीजन 2 और 4 कितने हो गए 6, यहाँ पर 4 और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 6। सिमिलरली ये बैलेंस इक्वेशन है। अब राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, दैट इज CaOH। हमने ये लिखना है, एग्जाम में आपको ये दिया होगा, तो हमने टेक्स्ट दिया होगा, हमने केमिकल इक्वेशन दी CaOH होल टू वाइज प्लस CO2 गिव्स अस CaCO3 प्लस H2O। जिंक Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 gives us zinc nitrate, that is ZnNO3 whole twice and silver। अब बैलेंस किया है यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ 2 लगाया तो ये बैलेंस हो गया। सिमिलरली अल्मोनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स अस अल्मोनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, तो अल्मोनियम 2L प्लस 3CuCl2 गिव्स अस अल्मोनियम क्लोराइड, दैट इज 2AlCl3 एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर। सिमिलरली इसको देख दें, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर इक्वेशनें दी हुई थी तो हमने पहले टेक्स्ट में दिया है तो हमने इसको बैलेंस भी करना है और केमिकल इक्वेशन भी देनी है। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बैरियम आयोडाइड BaI2 गिव्स अस एरो पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बैरियम ब्रोमाइड दैट इज BaBr2। तो यहाँ बैलेंस किया है, यहाँ 2 यहाँ 2, तो ये बैलेंस हो गया। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 प्लस जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2। तो सिमिलरली H2 और Cl2 गिव्स अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। ये सारा जो है टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टेड है, टेक्स्ट में दिया है, इक्वेशन बनानी है और साथ में